अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मे ज़फ़ीरा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कल ईद है, सब ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मैं भी अपना सारा काम निपटा कर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं चूँकि यूट्यूब पे नहीं हूँ तो शायद आप लोग मुझे पहचानते नहीं होंगे, लेकिन कल मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी और ये आज मेरी दूसरी वीडियो है। इसमें मैं आपको अपने सारे जो केक्स जो आज तक मैंने बेक किए हैं और उस पे जो फ्रॉस्टिंग और ये सारी चीज़ें आइसिंग की हैं ये मैंने ख़ुद की है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपने ये सारे केक्स की जो कलेक्शन है जो मैंने कुछ ऑर्डर्स पे बनाई है और कुछ मैंने घर के फंक्शंस वगैरह के लिए ओकेजन्स के लिए बनाई हैं, तो ये वो सारे केक्स हैं। और सुनाए क्या हाल चाल है। ये सारे केक ये शायद मैंने ऑर्डर पे बनाया था किसी के लिए, हाँ। और बाकी ये वाला केक मेरी बेटी का जो बर्थडे था, आई थिंक उसका 3rd बर्थडे था, उस पे बनाया था मैंने। ये सारे केक देख के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सब कैसे लग रहे हैं। मुझे अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी वो सफाई ले आऊँ अपने हाथ में। ये वैसे नहीं बन पाते जैसे बेकरी के, बिल्कुल क्लीन और जिसकी शेप भी बिल्कुल प्रॉपर होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मुझे शौक़ है बेकिंग का बहुत ज़्यादा। मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी एक बेकरी खोल लूँ। ऑनलाइन तो मुझे ऑर्डर आते रहते हैं, कभी यहाँ आसपास में अगर किसी को चाहिए होता है केक तो वो भी ऑर्डर पे बनवा लेते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं एक प्रॉपर एक बेकरी खोलूँ अपने लिए, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और जो अभी मेरे पास है नहीं। एक्चुअली है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूँ। फ़र्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। कभी मैं सोचती हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँ जो सिर्फ़ गर्ल्स के लिए हो, जहाँ सिर्फ वुमेन्स अलाउड हो। और कभी मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं एक बेकरी खोल लेती हूँ। तो अभी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ कर नहीं सकते हैं। जब तक माइंड क्लियर नहीं होता आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो आप लोग मुझे आइडियाज़ दें, आप लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बेकरी खोलनी चाहिए, मुझे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, और या मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। वैसे मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि आपको टीचिंग करनी चाहिए, मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं है शौक़ टीचिंग का। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कुछ बिज़नेस कर लूँ, लेकिन वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है और वो टीचिंग करनी है। अभी भी कुछ जो टेस्ट आ रहे हैं उसमें उन्होंने अप्लाई किया मैं मेरे लिए, लेकिन पता नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा वो जॉब्स करने को। मैं अपनी बेकरी खोलना चाहती हूँ या रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, लेकिन अपना कुछ करना चाहती हूँ, यू नो। और ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बनाया था बहुत प्यार से। पता है आप लोगों को, जब भी मैं उसके लिए कोई केक बनाती हूँ वो कोई इतना खूबसूरत बनता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। अभी कल उसका बर्थडे था, वो केक भी बहुत अच्छा आया था। वो मैं उसकी रेसिपी कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैंगो केक होता है, बहुत अच्छा बनता है। और आप सुनाएं, आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है या नहीं, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। और जो व्यूज़ आ रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे मेरी गलतियों के बारे में मुझे मशवरा दे कि मुझे और क्या करना चाहिए अपने इस चीज़ को अच्छा करने के लिए। ये मेरी सारी केक्स की कलेक्शन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। कैसे लग रहे हैं आपको ये सारे केक, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये टूल्स और ये सब कुछ जो है ना थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। मैं होम बेकर हूँ ना, तो मैं वो क्या कहते हैं उसको, आसानियाँ ढूंढने के लिए ना मेरे पास टर्निंग टेबल है। उसके लिए मैं वो जो पतीला होता है उसके नीचे जैसे ऐसे गोल चीज़ बनी होती है, तो उसके ऊपर मैं रखे फिर उसको घुमाती हूँ तो बिल्कुल टर्निंग टेबल का काम करता है, उसी की तरह घूमता रहता है। तो जो मेस केक बनाते हुए जो मेस क्रिएट होता है ना, अगर आप में से किसी ने बेकिंग की होगी तो आप लोग को पता होगा कि
اس میں کتنا میس کریٹ ہوتا ہے. آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے نا، ویڈیو میں آ رہا ہوگا. اور یہ چونکہ میری پچھلی ویڈیوز ہے تو اس میں نے موبائل کو ایسے سیدھا پکڑا ہوا ہے. ابھی اس کے بعد میں اور ویڈیوز بناؤں گی. یہ تو میں نے ٹک ٹاک کے لیے بنائی ہوئی ہے. جیسے میری ٹک ٹاک آئی ڈی اس میں شو بھی ہو رہی ہے، وہ بھی ظفیرہ انعام یا المیرا انعام کے نام سے ہوگی. تو یہ اس کے لیے میں نے بنائے ہیں. تو یہ میں نے سیدھا موبائل پکڑ کے اس سے بنائے ہیں. اور ہائے اللہ، میرا چہرہ نہ آ جائے اس میں، شاید میں دیکھ رہی ہوں کیا، پلیز اگنور کر دیجئے گا. مجھے اس پہ کوئی اسٹیکر لگا لینا چاہیے تھا، میں نے تو دھیان ہی نہیں دیا تھا اس طرف. اچھا دیکھیے ادھر کتنا میس پڑا ہوا ہے. یہ بھی میری بیٹی کے برتھ ڈے کے لیے میں نے بنایا تھا. تو سارے کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں، کھانے میں بھی سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے. تو اور یہ کیک میں نے کسی کے لیے آرڈر پہ بنایا تھا، شاید ہمارے پڑوسی ہیں. ہاں یہ میں نے ان کے لیے بنایا تھا. اور آپ لوگوں کی عید کی تیاریاں ہو گئی؟ کیسی چل رہی ہے؟ بڑی گرمی ہے، کیا کریں گے یار. اور یہ میری دوسری بیٹی کے برتھ ڈے کا کیک ہے. اس کی شاید اس کی دوسری برتھ ڈے تھی جب وہ 2 سال کی ہو گئی تھی. جب سے میں نے کیک بنانا سیکھا ہے نا، اب تو بیکری سے ہمارے گھر پہ کیک آتا ہی نہیں ہے. سب کو میرے ہاتھ کا ہی پسند ہوتا ہے. ماشاءاللہ 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 میں ساری کوکنگ بہت اچھی کرتی ہوں. میرے میکے والے نہیں، میرے سسرال والے جو ہے وہ بھی ساری میری بہت تعریف کرتے ہیں کہ تمہاری کوکنگ بہت اچھی ہے. اور یہ آئیڈیا جو ہے تو میری ایک رشتہ دار ہے یہاں سسرال میں ہی، انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ آپ اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہے تو آپ کو اپنا ایک یوٹیوب چینل کھول لینا چاہیے، اس پہ یہ سب کچھ شیئر کرنا چاہیے. مطلب کوئی تو فائدہ اٹھائے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھی لگ بھی رہی ہوگی یا نہیں، لیکن جنرلی میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں اور سب کو بہت اچھی لگتی ہے میری کوکنگ. تو پلیز جو ویڈیوز میں بناتی ہوں، جو ریسیپی میں شیئر کرتی ہوں، ان کو ٹرائی کیجیے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی. اگر میرے طریقے سے بنائیں گے تو مجھے بھی اپنی کوکنگ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. کہیں پہ میں کچھ کھانے جاؤں تو ایسا نہیں ہے، اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی بہت مٹھاس اور وہ ہوتی ہے، ان کی چیزیں بھی ہمیں پسند آتی ہے، لیکن مجھے زیادہ اپنے ہاتھ کی کوکنگ اچھی لگتی ہے. اور میرے ہسبینڈ تو گھر سے باہر کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، اس کو تو عادت ہو گئی ہے گھر کے کھانے کی. تو کہیں فنکشنز وغیرہ میں بھی اگر وہ چلے جائیں کالج کی طرف سے تو وہ وہاں کا نہیں کھاتے. اچھا ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.